आंतरिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर (MOI) ने हाल ही में सड़क सुरक्षा पर एक ओपन डेटा साझा किया। अच्छी खबर ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल में सड़क मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल चोटों यानी कि घायलों और प्रमुख ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के मामले बढ़े हैं। MOI द्वारा एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है कि सड़क उपयोगकर्ता यानी रोड यूजर्स वीकेंड्स में गाड़ी चलाते समय सावधानी नहीं बरतते, क्योंकि अधिकांश एक्सीडेंट्स, डेथ्स और घायलों की संख्या शनिवार और रविवार को ज्यादा होती है। 2022 के लिए MOI के रोड सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पिछले साल UAE की सड़कों पर 343 मौतों में से 55 शनिवार को और अन्य 55 रविवार को हुई, जो कुल मौतों का 32% रहा। साथ ही बताया गया कि सप्ताह का तीसरा खतरनाक दिन शुक्रवार है, जिसमें 52 मौतें और 739 लोग घायल हुए, यानी 15% मौतें और 15% लोग घायल हुए, जबकि सप्ताह का सबसे कम डेंजरस दिन 11% मौतों यानी 39 लोगों के मौत और 657 घायलों के साथ सोमवार है। MOI रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि सड़क पर निकलने के लिए शाम का समय सबसे खतरनाक होता है, जब 37% मौतें और 40% घायलों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि 37% मौतों में 127 मौतें और 2033 घायल शामिल रहे। 16% यानी 55 मौतों और 16% यानी 804 घायलों के साथ दोपहर का समय शाम की अपेक्षा में ज्यादा सुरक्षित है। इस बीच दुबई पुलिस के मुताबिक पिछले साल अमीरात में रेड लाइट जंप करने के 31,783 मामले दर्ज किए गए। इसका मतलब है कि एक दिन में 87 कारें या हर घंटे लगभग 4 कारों ने रेड लाइट जंप की, या कह सकते हैं कि सिग्नल क्रॉस किया। MOI ने अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटर चालकों के लिए इसे और यातायात उल्लंघनों को रोकने के लिए जुर्माना बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि लापरवाही से गाड़ी चलाना और रेड लाइट पार करना अब दुबई में गंभीर यातायात अपराधों में से एक है, जिसके लिए मोटर चालकों को अपने जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए 50,000 दिरहम का भुगतान करना होगा। वहीं दुबई में यातायात कानून में संशोधन 6 जुलाई को प्रभावी हुआ। दुबई पुलिस ने बयान दिया कि इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और जीवन एवं संपत्तियों की रक्षा करना है। साथ ही वे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स को कम करने के लिए UAE के रणनीतिक उद्देश्य से भी जुड़े हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रोड सेफ्टी अथॉरिटी ने इससे बचने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसके अनुसार आप हमेशा ध्यानपूर्वक और सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं, अपनी सीट बेल्ट हमेशा पहन के रखें, अपने वाहन के बीच पर्याप्त दूरी रखें और टेलगेट ना लगाएं, सिग्नल्स तक सावधानी से पहुंचे भले ही लाइट ग्रीन हो, किसी भी सूरत में रेड लाइट जंप ना करें, हड़बड़ी या तेज गति से गाड़ी चलाने से बचें और अपने शेड्यूल की ठीक से योजना बनाएं एवं जल्दी निकलें, अपनी संभावित सीमाओं से अवगत रहें, थकान से बचें और पर्याप्त नींद लें, और अगर आपको नींद आ रही हो तो नींद पूरी करके ही घर से बाहर जाएं। और आखिर में जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। शुक्रवार को नियमों का उल्लंघन करने पर अबुधाबी में नेपाली हिमालयन रेस्टोरेंट को बंद करने के बाद अबुधाबी कृषि और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ADAFSA ने इसी तरह के उल्लंघन के लिए राजधानी में ग्रीन हाउस बकाला स्टोर को प्रशासनिक रूप से बंद करने का निर्णय जारी किया है। ADAFSA ने अपने आदेश में कहा कि ट्रेड लाइसेंस नंबर CN1060846 रखने वाली किराना दुकान अर्थात ग्रोसरी स्टोर को अबुधाबी के अमीरात में भोजन और इसके साथ जुड़े कानून के संबंध में 2008 के कानून संख्या 2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिसेस सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रही थी, जिसके कारण इस स्टोर को बंद कर दिया गया। अथॉरिटी ने आम जनता से 800-555 पर कॉल करके सुरक्षा शिकायतों और उल्लंघनों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। वहीं आपको बता दें कि अबुधाबी के अमीरात के भीतर भोजन के बारे में कानून संख्या 2 को पहली बार जनवरी 2008 में प्रकाशित किया गया था। खाद्य सुरक्षा की क्षेत्र पर आधारित यह एक प्रमुख कानून है।
कई लोग विदेश या यूएई जाते हैं, वहां जाने के बाद वो किसी झगड़े या क्राइम में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उन्हें देश निकाले की सजा दे दी जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो व्यक्ति वापस यूएई आ सकता है और आकर काम कर सकता है। या माना जाता है कि अगर आपकी यूएई में किसी से झगड़ा हुआ है या आप यूएई में किसी क्राइम में पड़ गए जिसकी वजह से आपको सजा सुनाई गई है, तो सजा को आपने भुगता और फिर आपको देश से निकाल दिया गया है, इसलिए आप पर एलियंस के प्रवेश और निवास के संबंध में 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या 29 के प्रावधान लागू हैं। किसी व्यक्ति को यूएई से निर्वासित किया जा सकता है यदि यूएई में उसकी गतिविधियां समाज के लिए खतरा होती हैं, जिसमें सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता या सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कारण शामिल हो सकते हैं। यह यूएई आव्रजन कानून के अनुच्छेद 15 के अनुसार है, जिसमें कहा गया है फेडरल अटॉर्नी जनरल या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और राष्ट्रपति या जिसे भी वह सौंपते हैं वह विदेशी के निर्वासन का आदेश दे सकते हैं। भले ही उसके पास वीजा या निवास हो, फिर भी इनके द्वारा कहे गए व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया जाएगा। यदि ऐसा निर्वासन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक मोराल्स और पब्लिक हेल्थ के लिए आवश्यक है तो यह फैसला लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित अदालत द्वारा जारी आदेश के कारण निर्वासित किया जा सकता है, जिसके पास मामले को निर्धारित करने का अधिकार फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी के पास है। संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित व्यक्ति राज्य के राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने पर यूएई में फिर से प्रवेश कर सकता है। यह यूएई आव्रजन कानून के आर्टिकल 18(1) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि जिस विदेशी को पहले निर्वासित किया गया है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्य में वापस नहीं लौट सकता, लेकिन वही वो राष्ट्रपति का आदेश लेकर वापस राज्य में लौटने का भागी होता है। अबू धाबी पुलिस ने लास्ट सेकंड में एग्जिट करने के चक्कर में अचानक से गाड़ियों को घुमाने वाले ड्राइवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के फुटेज शेयर किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में हर साल होने वाली घातक दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में से एक है अचानक से गाड़ी मोड़ना। पुलिस वीडियो में दिखाई गई पहली घटना में एक ड्राइवर बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बीच की लेन से घूमता हुआ दिखाई देता है। लेन में पहले से मौजूद एक अन्य वाहन के साथ कार डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है, जिससे एक बड़ी यातायात घटना हो जाती है। दूसरी घटना में एक ड्राइवर एक साथ 3 लेन पार करने का प्रयास करता है। ड्राइवर बगल वाले वाहन से टकराने से बचता है, लेकिन करीब 90 डिग्री का मोड़ नहीं ले पाता है और पास से गुजर रहे दूसरे वाहन से टकराने से बचते हुए किनारे से जाकर टकरा जाता है, जिससे एक और ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाती है। बता दें कि अबू धाबी की सड़कों पर अचानक से वाहन मोड़ने का दोषी पाए जाने वाले मोटर चालकों पर 1000 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। लेन अनुशासन यानी लेन डिसिप्लिन बनाए रखने में विफल रहने पर 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जाता है। बुधवार को जारी आंतरिक मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में 5 प्रकार के उल्लंघन थे जो यूएई की सड़कों पर 65% मौतों का कारण बने, जिनमें डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, अचानक से डिस्ट्रैक्शन या लेन बदलना, टेलगेटिंग, लापरवाही और असावधानी शामिल थी।